कर्मवीर बाबू हरदास जी आवड़े जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मवीर बाबू हरदास जी आवड़े जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मवीर बाबू हरदास जी आवड़े सामाजिक भवन आंबेडकर वाद्यांना मिळालंच पाहिजे। कर्मवीर बाबू हरदास जी आवड़े सामाजिक भवन आंबेडकर वाद्यांना मिळालंच पाहिजे। कर्मवीर बाबू हरदास जी आवड़े सामाजिक भवन रिपब्लिकन पक्षाला मिळालंच पाहिजे। दोस्तों, आज यहाँ पर कर्मवीर हरदास आवड़े सामाजिक भवन बचाओ संघर्ष समिति के ओर से एक सांकेतिक स्वरूप का एक निदर्शन का कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया था और ये हमारे कार्यक्रम की और आंदोलन की यहाँ से शुरुआत हुई है और हम इस आंदोलन में हजारों के तादाद में आम्बेडकराइट लोगों को, आम्बेडकराइट मूवमेंट के कार्यकर्ताओं को शामिल करने का आह्वान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हमने यहाँ पर लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित नहीं किया, आम्बेडकरी समाज को हमने आमंत्रित नहीं किया, बल्कि इस समिति में काम करने वाले जो पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी, उसी पदाधिकारियों के तरफ से इस आंदोलन की शुरुआत करने का काम आज के दिन से हम लोगों ने यहाँ शुरू किया। इसलिए आज का हमारा जो आंदोलन है ये एक सांकेतिक स्वरूप का आंदोलन है, ये सिंबॉलिक स्वरूप का हमारा आंदोलन है। और इसके बाद में इस आंदोलन में बड़े जद्दोजहद के साथ लोगों को शामिल करने के लिए हम लोग उत्तर नागपुर की सारी झुग्गी झोपड़ियों में, तमाम आम्बेडकरी मोहल्लों में, बस्तियों में, तमाम बौद्ध विहार में हम लोग जाएंगे, वहाँ के लोगों को अपनी भूमिका बताएंगे और ये बताने की हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर नागपुर जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का ये बाली किला है और पूरे देश में उत्तर नागपुर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का एक किला है, बाली किला है। ये पूरे देश पूरा उसको जानता है। लेकिन ये हमारा किला जो है, ये हमारा किला जो किले के दुश्मन है उनके हाथ में ये किला चला गया है। इसलिए तमाम जो किला बनाने वाले हमारे सारे भीम सैनिक है, उनकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि ये किले को उनके हाथ से मुक्त करके फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो भी ओरिजिनल कार्यकर्ता है उनके हाथ में किला मिले। तो इस किले के अंदर जो हमारे बौद्ध विहार है, जो हमारे श्रद्धा स्थान है, हमारे केंद्र स्थान है, जो सामाजिक भवन है, जो हमारे केंद्र विचारों के केंद्र स्थान है, जो राजा भाऊ खोबरागढ़े सभागृह है, जो हमारे विचारों का केंद्र स्थान है, विचार केंद्र है, जिस केंद्र से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं, उस केंद्र के माध्यम से हम लोग अम्बेडकरी मूवमेंट में एक नए जनरेशन को लाना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये जो केंद्र है, ये केंद्र जब तक हमारे हाथ में नहीं रहेगा, शुद्ध अम्बेडकरवादियों के हाथ में नहीं रहेगा, तब तक हम लोग हमारा जो उद्दिष्ट है ये हम उद्दिष्ट में हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आवश्यकता बन जाती है कि ये हमारे बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़े सभागृह, बाबू कर्मवीर हरदास आवड़े सामाजिक भवन, ये भवन जो है वो अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के हाथ में रहना चाहिए और इनके हाथ में नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तर नागपुर में काम कर रहा है और ये चाहता है कि इन लोगों के हाथ में अगर ये सेंटर चला जाएगा तो ये फिर से उत्तर नागपुर, ये बाबा साहब का जो बाली किला है, फिर बाबा साहब के फिर वो आदमी के हाथ में चला जाएगा। और इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये जो हमारे किले के ये हमारे विचार केंद्र है, ये विचार केंद्र जो है उस पर उनका कब्जा रहे। लेकिन हमको ये बात हमारे ध्यान में आ गई है, हम लोगों ने अभी ये तय किया है सारे अम्बेडकरी और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने कि हम लोग अभी ऐसा नहीं होने देंगे। ये सारे जो केंद्र जो राजनीतिक नेताओं के हाथ में है, जो बाबा साहब विचारों का जिन्होंने पूरे हयात में विरोध किया है, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को खत्म करने का काम पिछले 60 साल में जो लोगों ने किया है,
उन प्रवृत्ति के खिलाफ में हमारी लड़ाई है और इसलिए ये हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। हमारे आंदोलन को पुलिस विभाग से परमिशन ना मिले, हमारे आंदोलन को महानगर पालिका से परमिशन ना मिले, हमारे आंदोलन को जिला परिषद से परमिशन ना मिले, इसकी तजवीज, इसका दबाव उस संस्थाओं पर डाला जा रहा है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, किसी की परमिशन मिले या ना मिले, ये आंदोलन, ये जद्दोजहद, ये मूवमेंट चलते रहेगी। और जब तक आवड़े बाबू का सामाजिक न्याय भवन बने हमारे हाथ में नहीं मिलेगा, आप कितना भी दबाव डालो, कितनी भी केसेस लगा दो, हमारे मूवमेंट को आप रोक नहीं सकते। और हम पूरे ये खुले आवड़े बाबू के कदमों के सामने खड़े होके हम लोग उन लोगों को आह्वान कर रहे हैं, चलो चैलेंज है तुमको हमारे मूवमेंट को आप रोक के दिखाओ, आप हम पे केस लगा के दिखाओ और हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। संख्या और बढ़ेगी, आज 10 लोगों की है, 10 लाख में संख्या हम लोग बढ़ाएंगे, लोगों के दिलो दिमाग तक हम लोग ये बात में ले जाएंगे। क्योंकि सवाल एक केवल एक चार दीवालों के भवन का नहीं है, सवाल कोई एक भवन का नहीं है, सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का, सवाल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो उत्तर नागपुर बाली किला है, वो बाली किले को बचाने का, सवाल है बाबा साहब अम्बेडकर और आवड़े बाबू के विचार सरणी को बचाने का, उनके मूवमेंट को बचाने का, उनके मिशन को बचाने का, उनके दर्शन को बचाने का। और इसलिए जो लोग इस मूवमेंट को हमारा गला दबाकर जो लोग ये आंदोलन को दबाना चाहते हैं, हम लोग ये आह्वान करते हैं कि पूरी हयात में बाबू आवड़े का खिलाफत जो लोगों ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी आवड़े लड़ते रहे, गलो गली में गालियां खाई आवड़े बाबू ने, लेकिन फिर भी जद्दोजहद की, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो भी टीकाओं से नहीं बचे। और जो लोगों ने आवड़े का विरोध किया, आज वही लोगों के हाथ में इस तरह आवड़े का कब्जा, आवड़े की मूर्तियां, आवड़े के पुतले उनके कब्जे में है। इसलिए हम लोग, अभी यही वक्त है, नई जनरेशन हमको पूछेंगी कि हमने क्या किया, नए जनरेशन को जवाब अभी हमको देना पड़ेगा। इसलिए उम्र हमारी कितनी भी हो, आने वाले पीढ़ी को हम ये सारे विचार केंद्र उतरे हाथ में सौंपने की हम लोग आवड़े बाबू के कदमों के नीचे हम लोग कसम खाते हैं। और ये मूवमेंट को हम लोग जब तक हमारे जान में जान है, हमारे बदन में खून का कतरा है, हम लोग लड़ते रहेंगे। जय भीम जय संविधान में विश्वास चंद्रभान पाटिल, मैं समता सैनिक दल का एक सैनिक हूँ और संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के माध्यम से भी मैं उत्तर नागपुर से इस आमदार के इलेक्शन के लिए भी खड़ा हूँ। कर्मवीर हरिदास आवड़े बाबू सामाजिक भवन का जो मुद्दा अभी जो चल रहा है और बहुत ही गहन मुद्दा है, जो आवड़े बाबू ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के तत्वों पे तंतोतंत चलने का पूरा मंसूबा उनका जो हमेशा चलते हैं, ऐसे महान आवड़े बाबू को सबसे पहले तो मैं नतमस्तक होता हूँ, उनके कर्मों को मैं सलाम करता हूँ। और यहाँ पर अभी जो संघर्ष चल रहा है, पाटनकर चौक के जो समाज भवन का जो मुद्दा चल रहा है, बहुत ही खेदपूर्ण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या बात मैं करना चाहता हूँ कि जो लोग इस समिति में सही मायने में सदस्य रहे, सही मायने में उनके हवाले वो समाज भवन होना चाहिए, उनकी निगाह रखने वाले जो प्रतिष्ठित अम्बेडकरवादी जो है उनके हवाले वो सामाजिक भवन होना चाहिए। लेकिन यहाँ के सम्माननीय मंत्री नितिन राउत साहब, उन्होंने इलेक्शन, आगामी जो इलेक्शन आने के मुद्दे पर देखते हुए तुरंत में आनन फानन में किसी भी प्रकार का वहां पर पुतला या जो कंस्ट्रक्शन है वो अपूरा है, अधूरा है, इसको नजरअंदाज करते हुए केवल अपने वोटों के बैंक की तैयारी करते हुए सम्माननीय राउत साहब ने उसका आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया। और ये भी देखा कि किस तरीके से उनके जो अपने जो लोग हैं, मैं तो कहूंगा कि वो लोग आवड़े बाबू से कोई भी संबंध नहीं रखते, ऐसे लोगों को वहां की निगाह, वहां का जो मैनेजमेंट है उनके हवाले करने का उनका जो काला मंसूबा है उसका हम लोग यहाँ पर विरोध करते हैं। और भविष्य में समता सैनिक दल के माध्यम से जितने भी हमारे जो सैनिक की टुकड़ियां है इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से आगे लेकर जाएंगे और वो जो समाज भवन है वो हम हमारे हाथ में जरूर लेंगे। इतना ही कहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समता। आज
कर्मवीर हरिदास आवळे सामाजिक भवन प्रतिष्ठानातर्फे सांकेतिक भूमिकेतनं आम्ही इथे एक आंदोलनाचा इशारा म्हणून इथे आम्ही जमलेलो आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून सर्व आंबेडकरी समाजाला जागृत करण्याच्या या उद्देशाने आम्ही आमची भूमिका इथे स्पष्ट करत आहोत. ॲडव्होकेट बाबू हरिदासजी आवळे यांचं हे सामाजिक प्रतिष्ठान ज्या काही गैर आंबेडकरवाद्यांनी आपला कब्जा अनधिकृतपणे तिथे केलेला आहे तो त्यांच्यापासून मुक्त व्हावं ही आमची प्रमुख मागणी आहे आणि त्यासाठी आम्ही आमची आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. हमने जो संगठन बनाया है आवड़े बाबू समाज भवन बचाव कृषि समिति, इसके अंतर्गत हम लोग पूरे उत्तर नागपुर में एक मूवमेंट चलाने जा रहे हैं कि भाई जो भी आम्बेडकरवादी विचारधारा से अलग लोगों के हाथ में जो बौद्ध विहार है, बैरिस्टर खोपरागढ़े का हॉल है और आवड़े बाबू या बाबा साहेब के नाम पर जितने भी समाज भवन है, ये आम्बेडकरी विचारधारा पर चलने वाले लोगों के को सौंपा जाए. ताकि हम लोग बचपन से ही आवड़े बाबू के मिशन में काम कर रहे थे और आवड़े बाबू का मिशन और कुछ नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा को प्रचार प्रसारित करना और बाबा साहेब के आंदोलन को मजबूत करना था. और उसी काम पर बाबूजी के जीते जी भी हमने साथ में काम किया. बाबूजी के बाद में भी हम आवड़े बाबू की विचारधारा पे चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं. साथियों, एक समय ये था कि इस कमाल चौक में नीले झंडे के सिवा दूसरा झंडा ऐसा हो गया है कि सारे झंडे यहाँ पर कमाल चौक और इंदौरा चौक में लग रहे हैं. लेकिन साथियों, आज जो हम मिशन चला रहे हैं आवड़े बाबू जो के नाम पर जो समाज भवन बना है वो ऐसे लोगों को दिया गया है जो कभी आम्बेडकरी विचारधारा में काम भी नहीं किए. ऐसे लोगों के हाथ में अगर वो समाज भवन जाता है तो क्या वहाँ से आम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा या और किसी दूसरी विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा, ये आप लोगों ने तय करना चाहिए. और हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग हमारे साथ आए और कर्मवीर बाबू हरदास आवड़े समाज भवन बचाव कृषि समिति का साथ देते हुए हमारे आंदोलन में सहभागी हो, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं. ॲडव्होकेट व्ही बोरकर हे जे सामाजिक प्रतिष्ठान जे आहे ज्या व्यक्तींनी याला म्हणजे झाड लावलेलं आहे, ज्याची मुळं जे आहेत ते मुळं उपळून काढण्याचा हा जो धंदा सुरू आहे हा धंदा कोणालाही आवडणार. बाबू हरिदासजी आवळे सामाजिक प्रतिष्ठानने ही जागा मिळवली, आंदोलन केलं आणि याच्यासाठी फक्त आंदोलन म्हणजे नावासाठी केलेलं नाही आहे. हे आंदोलन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार बाबू हरिदास आवळे यांनी कसे जोपासले, ते विचार समाजात कसे जातील या मुख्य उद्देशातून इथे हे जे प्रतिष्ठान आहे हे प्रतिष्ठान हे त्यांच्याच हातात झालं गेलं पाहिजे, ज्यांनी इथलं मुख्य पायर म्हणजे रोवलेला आहे. परंतु इथे अनवधानानं नाही, हे मुद्दाम होऊन आता इथे हा बोर्ड जो लागलेला आहे तिथे मी वाचतोय त्या बोर्डवर दुसरेच नावं लिहिलेले आहेत त्यांचा इथे काहीही संबंध नाही. परंतु हा जो अशा प्रकारे असामाजिक आणि अधार्मिकही म्हणू आणि बाबासाहेबांच्या विचारांना शह देणारा असा जो विचार आहे हा विचार उठवून काढण्यासाठीच आजची ही जी आपली बाबू हरिदास आवळे प्रतिष्ठाननं इथे जे आंदोलनाची रूपरेषा ठेवली आणि आंदोलन सुरू केलं हे खरोखरच अत्यंत महत्वाचं आहे आणि याला नक्की फळ येईल आणि पूर्णत्वात जाईल याची मला नक्की खात्री आहे. आंबेडकरी समाजाला कोणत्याही गोष्टी सहजासहजी कधी आजपर्यंत मिळाल्या नाही. प्रत्येक गोष्टी मिळवून घेण्याकरिता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणं हे गरजेचं झालेलं आहे. आज बाबू हरदास आवळे यांच्या नावाने जो समाज भवन बनविण्यात आलेला आहे तो समाज भवन ज्यांनी आजपर्यंत काम केलं त्यांना मिळवून देण्याकरिता आंदोलन करण्यात आले आणि
या गोष्टीकरिता जो कोणी जबाबदार आहे, जो कोणी हे कृत्य केलेलं आहे, त्या व्यक्तीला उत्तर नागपुरातील जनता यावेळी धडा शिकवणार आहे. आज बाबू हरदास आवडे यांच्या समाज भवन असो, बॅरिस्टर साहेबांच्या असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नारा पार्क असो, या मुलींची ITI असो, एकही कामामध्ये उत्तर नागपूरच्या लोकांना विकासाच्या नावावर जे बेवकूफ बनवण्याचे काम जनप्रतिनिधी करीत आहे ते थांबवायला पाहिजे. आता खूप झालेलं आहे. उत्तर नागपूरची जनतेनं आजपर्यंत तुम्हाला विकासाच्या नावावर ज्या पद्धतीनं तुम्ही या जनतेसोबत धोका दिलेला आहे, त्या धोक्याचे उत्तर आता आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. करिता जनप्रतिनिधींना माझी विनंती आहे की जो काही खेळ तुम्ही केलेला आहे तो खेळ आता तुम्ही थांबवा. वेळ संपलेला. धन्यवाद. हरदास आवडे यांच्या जगात यायला पाहिजे होतं. त्यासाठी आमचा संघर्ष चालू आहे. आणखी पुढेही असं संघर्ष चालू राहील. आणखी ही जागा आवडेभाऊ प्रतिष्ठानला देण्यात यावी अशी माझी प्रमुख मागणी आहे. आणि त्यासाठी आम्ही पुढे आंदोलन केलं. आज कर्मवीर हरिदासजी आवडे यांच्या जो सामाजिक भवन आहे, विद्यमान आमदारांनी आपल्या चाहत्या लोकांना तिथे बसवण्याची जी पराकाष्ठा केली आहे, प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली आहे, त्याचा मी निषेध करतो. आवळे बाबूंनी कधीही आंबेडकरी विचारासोबत द्रोह केला नाही. उलट बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ पुढे कशी जाईल हा एकमेव ध्यास घेतलेले आवळे बाबू. आवळे बाबूंचं 2 मार्च 1971 निधन झालं. तेही आम सभेत भाषण करताना आवळे बाबू म्हणाले की मी लोकसभेचा उमेदवार आहे, मी निवडून आल्यावर मी काय करेल असा प्रश्न जनता मला विचारते. त्यावर आवळे बाबू म्हणाले की मी लोकसभेमध्ये जाऊन परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला आणि पक्षाला बेमान होणार नाही. हे वाक्य, शेवटचं वाक्य उच्चारत असताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. ते कोमात गेलेत आणि त्याच वेळेस त्यांचं निधन झालं. तो 2 मार्च 1971चा काळ. त्याच्यानंतर 1972 पासून या नागपूर शहरात आणि विदर्भात आवळे बाबूच्या कार्याला स्मरण करण्यासाठी त्यांचा मूर्ती दिवस आणि जन्मदिवस हे दोन्ही सोहळे आपण सातत्याने आजपर्यंत करत आलेलो आहोत. आणि हा पुतळा रामरतन जानोरकर यांच्या नेतृत्वात 1980 मध्ये याचं उद्घाटन झालं. त्या दोन्ही कार्यक्रमाला मी स्वतः उपस्थित होतो, आमचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. आणि त्यावेळेस जे लोक कर्मवीर बाबू हरदासजी आवळे यांच्या सानिध्यात होते, त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा काम करणारे होते, ते आकांत माटे असतील, दीपक फुलझले असतील, युवराज गायकवाड आणि मारुतराव बहादुरे, दिनानाथ हजारे, अशी अनेक नामावलीचे लोक त्यावेळेस एकजूट होते. आणि त्यावेळी कमिटीचा मी संयोजक असायचा. काही काळानंतर रामरतन जानोरकर अध्यक्ष होते आणि मी सचिव होतो. तर पुरंजी मेश्राम यांच्या पुढाकाराने नागपूर विद्यापीठामध्ये आवळे बाबूंचा जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने एक फार मोठा सेमिनार त्या ठिकाणी आयोजित केला गेला होता. आणि ते आवळे बाबूच्या संबंधामध्ये सेमिनारमध्ये अनेक लोकांनी मत व्यक्त केलेत. त्याचबरोबर लोकांची अशी मागणी होती की आवळे बाबूंचं हे स्मरणात राहणारं काम जे आहे ते काम लावतर राहिलं पाहिजे, पुढेही चालू राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून एखादा जर स्मारक तयार होत असेल तर तुम्ही पुढाकार घ्या आणि निवेदन करा. निवेदन देण्याचं काम कर्मवीर आवळे बाबू प्रतिष्ठानच्या वतीनं करण्यात आले. निवेदन देण्यात आले. इतकंच नव्हे
तर त्या भवनाचं संचालन करण्याचं काम प्रतिष्ठानकडे द्यावे अशा पद्धतीचं निवेदन नागपूर सुधार प्रन्यासला मंत्र्यांनी दिलं होतं आणि त्यापर्यंत ते काम होतं. परंतु हे सर्व होत असताना अचानक त्यांच्या मनामध्ये काय आलं माहीत नाही, तर त्यांनी सांगितलं की मला उत्तर तर नागपूरचं राजकारण करायचं आहे आणि मनोज जनार्दनाच्या दरबारामध्ये आमची जी न्याय बाजू आहे ती न्याय बाजू मांडण्याहून जो आमच्यावरती अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाला न्याय मिळवून द्यावा अशा पद्धतीची आमची भूमिका आहे. ती भूमिका आपण समजून घ्यावी आणि जे काही काम आहे ते त्वरित सामाजिक होणं करावं, त्यांनी पत्रिका काढावी, रिस्तर उद्घाटन करावं अशा पद्धतीची आमची अपेक्षा आहे, मागणी आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आमच्या हा आंदोलनाचा टप्पा आहे. यानंतर आंदोलन सतत चालू राहील.